राहुल गांधी जी अमेरिका बैठ के कह रहे हैं हमारी सरकार आने दो। जो इनके अंदर पेट की बात थी ना, आज मन से बाहर निकल गई। हमारी सरकार आएगी तो हम आरक्षण को खत्म कर देंगे। आरोप लगाते थे बीजेपी पे, जाके वहाँ पे जोर शोर से मिलते हैं, फंडिंग की व्यवस्थाएं करते हैं, देश को कैसे लूटना है, कैसे युद्ध कराने हैं, जोर शोर की कंपनियों को यहाँ चलवाना है। वो काम जनता समझ चुकी है। पहले अनपढ़ थी तो ये धक्का लगा लेते थे, आज वो धक्का लगने वाला नहीं है। जनता इनको लात से पीछे धक्का मार चुकी है। मोदी जी ने कहा था कि जब तक मैं जिंदा हूं आरक्षण पे कोई हाथ नहीं लगा सकता है, और इन्होंने पूरे लोकसभा चुनाव में ये कहा कि बीजेपी संविधान बदलकर आरक्षण को खत्म कर देगी। लेकिन अब खुद राहुल गांधी अमेरिका जाके ये कह रहे हैं कि आरक्षण को हम खत्म कर देंगे। देखो जी, जो ये जब 50 लोमड़िए मरते हैं ना, तब एक राहुल गांधी पैदा हुआ था। क्योंकि इसका दिमाग इसके दादा फिरोज खान की तरह, माता विदेशी, सोनिया गांधी जी इटली से दिमाग तैयार हो गया है। ऐसे 50-100 भेड़ियों की खाल के अंदर छिपा हुआ राहुल गांधी है। तब तो ये कह रहा था कि भारतीय जनता पार्टी संविधान को ख़त्म करेगी, वो इसकी पेट में बात थी, इसने मन से निकाली भारतीय जनता पार्टी के लिए। लेकिन आज जब ये अमेरिका गया है, इसके दिल की बात जो थी, आम जनता, गरीब, अनुसूचित और सूचित जातियों का हकों की लड़ाई जो कहते हैं हम लड़ते हैं, उसको इन्होंने वहाँ पर लात मारी और बोला है कांग्रेस सरकार आने दो, संविधान को हम जड़ से खत्म, संविधान में से आरक्षण को जड़ से खत्म कर देंगे। ये उसकी छोटी मानसिकता को दिखाता है और ये सारा समाज इन चीज़ों को समझ चुका है। और इनको जो ये पिछले 50-60 सालों से इन्होंने राज किया ना, हम जैसे छोटे समाज के लोगों को, पिछड़े, दलित, किसान, कमेरे वर्गों को बरगलाकर फुगलाकर, लेकिन अब ये लोग सब शिक्षित हो चुके हैं। अब इनको पता लग गया है, इनके अंदर की जो भेड़िए वाली खाल है ना, उसको निकाल के इन शिक्षा के माध्यम से सब लोगों ने इनके अंदर का भेड़िएपन देख लिया है। राहुल गांधी अमेरिका में जाके कह रहे हैं आरक्षण खत्म कर देंगे। ये तो हाँ, ये कहाँ आरक्षण करेंगे? अमेरिका में बैठेंगे, इटली में रहोगे। यहाँ क्या करेंगे? यहाँ तो परमानेंट ने मतलब ठाठ ला दिए बीजेपी ने, तो कभी घर घर बढ़िया। भूपेंद्र हुड्डा कह रहे हैं यहाँ कांग्रेस की सरकार आ रही है। कांग्रेस की सरकार नहीं आती, सरकार बीजेपी की होगी, सरकार तो बीजेपी की होगी। आपका क्या लग रहा है, किसकी सरकार आनी चाहिए? बीजेपी की। बीजेपी की क्यों आनी चाहिए? बीजेपी बढ़िया काम कर रही है, कांग्रेस कुछ भी नहीं कर रही। बीजेपी राशन फ्री दे रही है, चीनी फ्री, तेल फ्री, कांग्रेस कुछ भी नहीं करती। मैं तो कहता हूँ बीजेपी आएगा, मोदी आएगा, और कोई नहीं आएगा यहाँ पे। अब तो राहुल गांधी अमेरिका में जाके कह रहे हैं इस आरक्षण को ही खत्म कर देंगे। दरअसल जो राहुल गांधी है वो भारत के संस्कारों में पले बड़े नहीं है। उन्हें नहीं पता कि अनुसूचित जाति वर्ग की पीड़ा क्या होती है। उन्हें वो तो सिर्फ क्या करते हैं, पर्यटन तो करने जाते हैं, मतलब किसी दलित के घर जाएंगे, चिकन का डिब्बा साथ ले जाएंगे, वहीं बैठ के खाएंगे, उनकी झोपड़ी में बैठ के। ये तो काम करना सीखा उन्होंने। उन्हें पीड़ा का नहीं पता, किसी क्या पीड़ा होती है, कैसे अपना पेट पालते हैं, कैसे उनके साथ सामाजिक जो है ना रूप से किस तरह से उनके साथ क्या दुश्वारियाँ उनके साथ पेश आती है, उसे नहीं पता है। वो तो कि हमेशा क्योंकि बाहर पड़ा है या जो है ना विदेशी माहौल में रहा है, उसे नहीं पता भारत की धरातल की क्या सच्चाई है। इसलिए आरक्षण क्या है, संविधान क्या है, उसे नहीं मालूम। अभी आपको ध्यान होगा, लोकसभा में हमारे एक सांसद ने उनसे पूछा क्या बताइए कि संविधान की कुल कितने पृष्ठ हैं, तो पृष्ठ नहीं बता पाया। संविधान करके किताब लेके घूमता है वो। अब एक चीज़ बताइए, संविधान कोई किताब में रखने की जगह है? संविधान तो बड़ी सम्मान की जगह पे वो वहाँ पर स्थापित है, तो वहाँ पर तो उसे नहीं एक जेब में रख लिया, मतलब उसने संविधान को अपनी जेब की वो जगह बना ली। तो राहुल गांधी आपको सुन रहे होंगे, आप तो खुद निचले तबके से आते हैं, तो क्या कहेंगे उनको? अरे राहुल गांधी, तेरा दादा तो फिरोज खान का तू पोता है क्या? हमें पता नहीं है। गुरु गोविंद सिंह की वजह से हम बचे हुए हैं, महर्षि वाल्मीकि से बचे हुए हैं। खुद मैं हनुमान बना हूँ। आज 54 वर्ष की उम्र है। 14 साल में इधर गुरुद्वारों को आग किसने लगवाई? इंदिरा गांधी ने। फिर राजीव गांधी ने क्या करा? इतनी इमरजेंसियाँ लगवाई। क्या मेरे पिताजी की नसबंदी करवा दी कि ये बच्चे ना पैदा कर सकें? हमारा भी अधिकार है, हम भी 10-12 बच्चे पैदा कर सकते हैं, मगर हम नहीं। हम सोचते हैं 2 बच्चे हों, अच्छी शिक्षा दें, हमें ज्ञान है, गीता को अमल करते हैं हम। दीपेंद्र हुड्डा तो कह रहे हैं इस बार यहाँ कांग्रेस की सरकार आएगी। इन्होंने इतने बापू बेटा ने कत्लेआम करवा दिए, वाल्मीकि समाज की बस्तियां जलवा दी। क्या ये भूल गए? हमारे मन में पीड़ा, जैसे हमारे वाल्मीकियों की बस्तियां जली हैं, फूंक दी गई। मैं मौत से नहीं डरता, चाहे मुझे कोई मरवा भी देगा तब भी मैं शेर दिल हूँ। मौत से कभी नहीं डरना चाहिए। लोकतंत्र है, भारत देश आजाद है। क्या जो आरक्षण खत्म करने की बात कर रहे हैं अमेरिका में, उनको क्या कहेंगे?
आरक्षण खत्म होना नहीं चाहिए। वैसे गरीबी आदमियों के लिए बहुत फायदा है, उसमें गरीबी राहुल गांधी तो खत्म करने की बात वो गलत बात है ना, फिर उनकी गलत बात है वो उनकी, अगर जो खत्म करने कह रहे हैं आरक्षण, बाकी आरक्षण खत्म होना नहीं चाहिए। भीमराव अम्बेडकर ने बनाया था, जो वाल्मीकि समाज है, रविदास समाज है, उनके लिए आरक्षण बनाया था। इन्होंने इतनी मेहनत मजदूरी से पता नहीं कितने दुख झेले होंगे। जब मेला ढोया, टोकरियों में ढोया, मैं छोटी उम्र में देखता था, और इनका दर्द मैं समझता हूँ। छोटी जातियाँ आरक्षण भारतीय जनता पार्टी ना कभी खत्म करेगी, ना कभी खत्म करने की सोचती है। वो तो बेरूपिया है, कबड्डी पगड़ी पहनता है, कभी टोपी डालता है, कभी तिलक लगाता है। ऐसे बेरुपया इंसान से, राहुल गांधी से बचना चाहिए। मैं आरक्षण खत्म करने की बात करें अमेरिका में। वो ड्रामेबाज है, बिल्कुल नहीं होगा। भारत देश में मोदी जी हैं, मोदी जी हैं तो सब सुरक्षित है। मोदी जी किसी समाज का बुरा नहीं मांगते। नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। इस समय हम मौजूद हैं पानीपत के शहरी क्षेत्र में और यहाँ से प्रमोद वीर जी यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के यहाँ पर चुनाव लड़ रहे हैं और कांग्रेस से भी वरिंदर सिंह यहाँ पर चुनाव लड़ रहे हैं। तो यहाँ पर जो लड़ाई है उसको देखते हुए यहाँ की जनता से हम बातचीत करेंगे कि इस बार हरियाणा चुनाव में किसकी यहाँ पर लहर होने वाली है और किस पार्टी की इस बार यहाँ सरकार बनेगी, कांग्रेस या बीजेपी की सरकार। नाम क्या सर आपका? नाम मनीष सैनी। तो बताइए सैनी जी, यहाँ पर तो खुद सैनी जी यहाँ पर मुख्यमंत्री हैं, क्या लग रहा माहौल? क्योंकि कांग्रेस कह रही है यहाँ इस बार हम आ रहे हैं। कांग्रेस ये तो ख्याली पुलाव वाले बता रहे हैं, सपने ले रहे हैं वो। कांग्रेस के जिनके कैंडिडेट ही रात को 12 बजे डिक्लेयर हो रहे हैं, वो ऐसे ही 12 बजे अपने बस्ते छोड़कर चले जाएंगे और भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रचंड बहुमत से बनेगी और विधायक प्रमोद वीर जी दूसरी बार यहाँ पर विधायक बनेंगे पानीपत से। बताइए, पानीपत की शहरी सीट है, हाँ जी। तो प्रमोद वीर जी ने क्या क्या काम किया है यहाँ पर जिसकी वजह से यहाँ की जनता को उनको फिर चुनना चाहिए? देखो जी, सरकार के जितने कार्य है ना, वो तो प्रमोद वीर जी ने किए ही हैं। जैसे सड़कें हुई, भवन हुए, सामुदायिक भवन हुए, लोगों के स्वास्थ्य के कार्ड हुए, लोगों के राशन कार्ड हुए, आयुष्मान कार्ड, जो भी समस्याएं थी जो सरकार के माध्यम से आम जनता तक पहुंचाई जानी थी, वो तो उन्होंने पहुंचाई। उसके साथ विधायक जी ने पर्सनल अपने कोटे से, ये बोले तो बहुत ही ईमानदार विधायक है, इन्होंने अपने कोटे से किसी गरीब लड़के की कन्या की शादी में 11,000 रुपये अपने खुद के कोटे से, अपनी जो पूंजी कमाई है उसमें से, किसी गरीब बच्चा कोई भी आ जाए जिसको पढ़ाई में समस्या है, उसके पिताजी की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, उसके बच्चे का चाहे 3 साल, 4 साल, 5 साल, जितने भी साल की उसकी शिक्षा बची हुई थी, उनको पढ़ाने का कार्य किया। किसी भी आदमी को कोई बीमार हो, दवाई नहीं ले सकता हो, आर्थिक स्थिति कमज़ोर हो, डॉक्टर की रिकमेंडेशन की पर्ची लेके आए विधायक जी के कार्यालय, चाहे उसकी 10 साल रेगुलर दवाइयाँ चली हो। तो इस तरीके के बहुत ही सामाजिक कार्य जो इन्होंने सिर्फ अपने स्वयं के खर्चे से आम जनता के लिए किए हैं। चाहे किसी गरीब आदमी, इन्होंने तो पीछे एक आदमी की किडनी खराब थी, गरीब आदमी की, उसकी पर्सनल अपने कोटे से किडनी बदलवाई है। मतलब विधायक जी ऐसे विधायक ना तो हमें पिछले हरियाणा बनने से जब से पानीपत की सीट बनी है तब से लेके आज तक इतने ईमानदार विधायक नहीं मिले होंगे किसी को। कांग्रेस के प्रत्याशी हैं शाह जी, उनका क्या काम है यहाँ? कुछ काम किया उन्होंने यहाँ कभी? देखो जी, शाह जी का तो ऐसा है, उनके पहले भाई बनते थे बलबीर पाल शाह जी, वो एक वहाँ दफ्तर में बैठे रहते थे और बुल्ले शाह जी अपना घर बैठे रहते थे, और इसीलिए जनता ने उनको पिछले 10 साल से घर ही बिठा रखा है और अब भी उनको 5 साल घर और दफ्तरों में ही बिठा देंगे। अब ये बताइए, जो दीपेंद्र हुड्डा है वो लगातार यहाँ पर जाट के नाम पे खेल रहे हैं, वो कह रहे हैं जाट नाराज हैं बीजेपी से, इस बार हरा देंगे बीजेपी को। तो स्थानीय जनता क्या कह रही है इस बार? देखो जी, दीपेंद्र हुड्डा और के शासन काल में, चाहे ये मेरे साथ सारे हम सूचित अनुसूचित जातियों के लोग हैं, चाहे 2005 में हुड्डा शासन काल में गुहाना कांड हुआ हो, मिर्चपुर कांड हुआ हो, अभी आरक्षण की आड़ में इन्होंने पूरे हरियाणा को जड़वा दिया था। ये लोगों को कौन वोट दे देगा? गरीब जनता तो देगी नहीं। हाँ, जो इनके कुछ समर्थक होंगे जिनको अपना लठ चला के राज करना होगा, वो इनको वोट दे दे तो हम कह नहीं सकते, लेकिन ये गरीब जनता खड़ी है जो देख सकते हो आप लोग, ये तो इनको वोट दे देगी नहीं, क्योंकि इनके जूते और डंडे बहुत खा लिए लोगों ने। अब इनको वोट बटन से ऐसे डंडे मार, जनता पिछले 10 साल पीछे थे और आज 5 साल और इनका कार्यकाल खत्म है। उन्होंने तो पहलवानों को टिकट भी दे दिया, विनेश फोगाट, बजरंग पुनिया को किसान नेता बना दिया है। देखो जी, वो अपने स्वार्थ के लिए लगे हैं। विनेश फोगाट के ताऊ जी, महावीर फोगाट जी, जिन्होंने उस लड़की को आज यहाँ पहुँचा, उसके स्वयं के पिताजी नहीं थे, ताऊ जी ने उनको पाला। महावीर फोगाट, गीता फोगाट के पिताजी, उन्होंने भी इस फैसले को उनको गलत मानना है। और ये जिस विचारधारा से आए ना, राहुल गांधी जी अमेरिका बैठ के कह रहे हैं हमारी सरकार आने दो, जो इनके अंदर पेट की बात थी ना, आज मन से बाहर निकल गई।
हमारी सरकार आएगी तो हम आरक्षण को ख़त्म कर देंगे, आरोप लगाते थे बीजेपी पे। जाके वहाँ पे जोर शोर से मिलते हैं, फंडिंग की व्यवस्थाएं करते हैं, देश को कैसे लूटना है, कैसे युद्ध कराने हैं, जोर शोर की कंपनियों को यहाँ चलवाना है, वो काम जनता समझ चुकी है। पहले अनपढ़ थी तो ये धक्का लगा लेते थे, आज वो धक्का लगने वाला नहीं है। जनता इनको लात से पीछे धक्का मार चुकी है। मोदी जी ने कहा था कि जब तक मैं जिंदा हूं आरक्षण पे कोई हाथ नहीं लगा सकता है, और इन्होंने पूरे लोकसभा चुनाव में ये कहा कि बीजेपी संविधान बदलकर आरक्षण को खत्म कर देगी। लेकिन अब खुद राहुल गांधी अमेरिका जाके ये कह रहे हैं कि आरक्षण को हम खत्म कर देंगे। देखो जी, जो ये जब 50 लोमड़िए मरते हैं ना, तब एक राहुल गांधी पैदा हुआ था, क्योंकि इसका दिमाग इसके दादा फिरोज खान की तरह, माता विदेशी सोनिया गांधी जी इटली से दिमाग तैयार हो गया रहा। ऐसे 50-100 भेड़ियों की खाल के अंदर छिपा हुआ राहुल गांधी है। तब तो ये कह रहा था कि भारतीय जनता पार्टी संविधान को ख़त्म करेगी, वो इसकी पेट में बात थी, इसने मन से निकाली भारतीय जनता पार्टी के लिए। लेकिन आज जब ये अमेरिका गया है, इसके दिल की बात जो थी, आम जनता, गरीब, अनुसूचित और सूचित जातियों का हकों की लड़ाई जो कहते हैं हम लड़ते हैं, उसको इन्होंने वहाँ पर लात मारी और बोला है कांग्रेस सरकार आने दो, संविधान को हम जड़ से खत्म, संविधान में से आरक्षण को जड़ से खत्म कर देंगे। ये उसकी छोटी मानसिकता को दिखाता है, और ये सारा समाज इन चीज़ों को समझ चुका है। और इनको जो ये पिछले 50-60 सालों से इन्होंने राज किया ना, हम जैसे छोटे समाज के लोगों को, पिछड़े, दलित, किसान, कमेरे वर्गों को बरगला कर फुगला कर, लेकिन अब ये लोग सब शिक्षित हो चुके हैं। अब इनको पता लग गया है, इनके अंदर की जो भेड़िए वाली खाल है ना, उसको निकाल के इन शिक्षा के माध्यम से सब लोगों ने इनके अंदर का भेड़िएपन देख लिया है। इस बार युवाओं ने क्या ठान रखा, हरियाणवी युवाओं ने ठाना है नायाब को लाना है। इतना हसमुख चेहरा जैसे आपकी स्माइलिंग है, इससे भी ज़्यादा अच्छी स्माइल नायब जी की है। और इसी के साथ पूरे अपील करेंगे जो युवा हैं इस बार? मैं तो सारे युवाओं से अपील हाथ जोड़कर ये करूँगा, ये जो हमारे उत्तरी हरियाणा को, खासकर हमारी उत्तरी बेल्ट को कहना चाहूँगा, जिसमें हमारा पंचकुला, यमुनानगर, जगाधरी, करनाल, कुरुक्षेत्र, पानीपत, ये जो राज हमारा इधर आया है, अभी तो खट्टर साहब थे, भारतीय जनता पार्टी के निस्वार्थ कार्यकर्ता थे और मुख्यमंत्री बने और उन्होंने पूरे हरियाणा का विकास किया। लेकिन वो भी एक तरह से रोहतक से आते थे, पहले भी रोहतक का सीएम था। इस जनता के लिए जो ये उत्तरी बेल्ट है, इनको आज अपना सीएम मिला है। अगर 5 साल सभी से ये है, ये जनता जो हमारी इधर की उत्तरी हरियाणा की है, मैं उनसे तो विनम्र प्रार्थना करता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत देकर अपना सीएम लेके आओ। पहले हमेशा बने हैं सिरसा से, आदमपुर से, रोहतक से, हमारे उत्तरी हरियाणा से कभी भी कोई सीएम नहीं बना। ये पहली बार भारतीय जनता पार्टी का कारनामा है, जो एक किसान का लड़का जो साइकिल पे नियार की गठड़ी बांधकर जानवरों को, अपने जो हमारे गाय भैंस थे उनको खिलाने के लिए, उस परिवार से उठकर आया है। ये इन सब की जनता की आवाज़ की और हर गरीब किसान कमेरे की आवाज़ को ये बंदा उठाएगा, और हमारे उत्तरी हरियाणा का और संपूर्ण हरियाणा का एक का हीरवार बेल्ट का भी पूरा सम्मान। और इनकी स्माइल तो आप जानते ही हो। आपका नाम क्या है? दीपक मित्तल। तो बताइए क्या माहौल लग रहा हरियाणा में, इस पानीपत शहरी क्षेत्र में? बीजेपी, ओनली बीजेपी। काम किया है यहाँ पर प्रमोद जी ने? बहुत ज़्यादा। क्या क्या काम किए? जो भाई ने बताया वही काम किया, प्रमोद जी ने, मनीष जी ने जो बताया है, सामुदायिक अपने पर्सनल भी काम किए उन्होंने, लोगों के पर्सनल तरीके से, और जो कोटे से वो भी बहुत काम किए हैं। तो राहुल गांधी अमेरिका में कह रहे हैं कि हम आरक्षण को खत्म कर देंगे, तो सही है ये? बोलने से कुछ नहीं होता, करने से होता है। उनकी बस की कुछ बात तो है नहीं, वो इसीलिए उल्टे सीधे बयान देते हैं। उनकी बयानों में और बातों में बहुत फ़र्क है। वो अब आकर कुछ और बोल देंगे, वहाँ उन्होंने बोल दिया आरक्षण खत्म कर दे, जब यहाँ की जनता जवाब मांगेगी जो अपना बयान बदल देंगे। और जो ये विनेश फोगाट कांग्रेस में शामिल हो गई हैं, उससे कुछ लग रहा माहौल बदलेगा? कुछ नहीं माहौल बदलता। उन्होंने गलती की है, उन्होंने पे खेल पे ध्यान देना चाहिए था। उनका 100 ग्राम वेट कम होने की वजह से उनका मेडल नहीं मिला, बट उन्होंने सरकार का दोष बता दिया। ये गलत चीज़ है। ओलंपिक संघ एक बहुत बड़ी इंटरनेशनल चीज़ है, वहाँ पर ये चीज़ें नहीं चलती। जो खिलाड़ी ओके होगा वो ओके होगा, जो डिस्क्वालीफाई होगा वो डिस्क्वालीफाई होगा। ठीक। आपका नाम क्या है? प्राण रत्नाकर। तो क्या लग रहा है यहाँ हरियाणा में माहौल किसका लग रहा है, बीजेपी या कांग्रेस का? एक तरफा बीजेपी का। जी। ऐसा माहौल क्यों लग रहा है? 5 साल में कुछ काम हुए? काम हुए तभी ना। चारों तरफ आप एक चीज़ देखिए, जो हमारे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी हैं, उन्होंने कितने ही तो काम किए हैं। और मनोहर लाल जी ने आयुष्मान कार्ड की योजना लगा लो, आपका जो है ना अभी 500 रुपये का सिलेंडर कर दिया, और गरीबों को अन्न मिल रहा है फ्री में। हर मतलब मान लीजिए एक घर में 5 सदस्य हैं
तो घर में 25 किलो अनाज उनके घर में आ जाता है, सरसों का तेल आ जाता है। गरीब आदमी का रोटी की चिंता तो खत्म होगी ना। दीपेंद्र हुड्डा हो चाहे भूपेंद्र हुड्डा हो, दोनों ये बोल रहे हैं कि जाट नाराज हैं, इस बार कांग्रेस आ रही है हरियाणा में। बाबू बेटा है, बाबू बेटा के साथ ऐसी बात नहीं है। हरियाणा में कोई जाति पाति का कोई ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ इन लोगों ने, बाबू बेटा ने ही यहाँ जात पात का खेल खेला हुआ है। लेकिन हरियाणा के लोग बड़ा मिलजुल के रहते हैं और बड़ा मिलजुल के वोट भी देंगे और भाजपा को वोट देंगे, ऐसा नहीं है। तो इस बार 36 बिरादरी बीजेपी के साथ। 36 बिरादरी बीजेपी के साथ है, खास तौर पर अनुसूचित वर्ग के साथ है। क्योंकि हरियाणा में जिस प्रकार से नायब सिंह सरकार ने आरक्षण में संतुलन बनाने का कार्य किया, मतलब ये है कि जो पहले जैसे 20% आरक्षण है अनुसूचित जाति वर्ग का, तो उन्होंने सभी वर्गों में समान रूप से वितरण करने का कार्य किया। तो जो संतुलन बनाया उससे भी सभी वर्गों में खुशी है। अब तो राहुल गांधी अमेरिका में जाके कह रहे हैं इस आरक्षण को ही खत्म कर देंगे। दरअसल जो राहुल गांधी है वो भारत के संस्कारों में पले बढ़े नहीं है। उन्हें नहीं पता कि अनुसूचित जाति वर्ग की पीड़ा क्या होती है। वो तो सिर्फ क्या करते हैं, पर्यटन तो करने जाते हैं, मतलब किसी दलित के घर जाएंगे, चिकन का डिब्बा साथ ले जाएंगे, वहीं बैठ के खाएंगे, उनकी झोपड़ी में बैठ के। ये तो काम करना सीखा उन्होंने, उन्हें पीड़ा का नहीं पता, किसी क्या पीड़ा होती है, कैसे अपना पेट पालते हैं, कैसे उनके साथ सामाजिक जो है ना रूप से किस तरह से उनके साथ क्या दुश्वारियाँ उनके साथ पेश आती है, उसे नहीं पता है। वो तो कि हमेशा क्योंकि बाहर पड़ा है या जो है ना विदेशी माहौल में रहा है, उसे नहीं पता भारत की धरातल की क्या सच्चाई है। इसलिए आरक्षण क्या है, संविधान क्या है, उसे नहीं मालूम। अभी आपको ध्यान होगा लोकसभा में हमारे एक सांसद ने उनसे पूछा, क्या बताइए कि संविधान की कुल कितने पृष्ठ हैं, तो पृष्ठ नहीं बता पाया। संविधान करके किताब लेके घूमता है वो। अब एक चीज़ बताइए, संविधान कोई किताब में रखने की जगह है? संविधान तो बड़ी सम्मान की जगह पे वो वहाँ पर स्थापित है, तो वहाँ पर तो उसे नहीं एक जेब में रख लिया, मतलब उसने संविधान को अपनी जेब की वो जगह बना ली। तो संविधान का कांग्रेस वाले कह रहे हैं या बीजेपी वाले भी कह रहे हैं इस संविधान को हटाने की? नहीं, मोदी जी तो कह रहे हैं जब तक मैं जिंदा हूं तब तक कोई आरक्षण पे हाथ नहीं लगा सकता। नहीं, मैंने सुना है कि यही चाह रहे हैं आरक्षण खत्म करना। नहीं, अमेरिका में राहुल गांधी ने बयान दिया है। सही में यूपी से आया, ये भाई तो है यूपी से। अच्छा, इसे यूपी की हालत का नहीं पता। हम अरे भाई रुक जा यार, तेरी भाषा बताने लग रही, तेरा 15 साल से क्या हो जाएगा? तो अब तो कल तो यूपी से आया तू। भैया हम हरियाणा के मूल निवासी हैं, हरियाणा के, हमें पता संविधान और आरक्षण का क्या है। ये तो मायावती और चंद्रशेखर रावण के आदमी है। चंद्रशेखर क्या, अखिलेश क्या? चंद्रशेखर के आदमी हूँ भाई मैं। हाँ, वो तो राहुल गांधी खुद अमेरिका में कह रहे हैं कि आरक्षण खत्म कर देंगे, तो चंद्रशेखर आजाद समर्थन करते हैं। चंद्रशेखर से कोई मतलब नहीं है, बीजेपी वालों से, कांग्रेस वालों से, मुझे इनसे कोई लालच नहीं है। मुझे किसी से कोई लालच नहीं है, मैं अपनी मेहनत का खुद करके खाता हूँ। ये आरक्षण खत्म करने की कोई खुद उन पे क्या कहेंगे? क्या जो आरक्षण खत्म करने की बात कर रहे हैं अमेरिका में, उनको क्या कहेंगे? आरक्षण खत्म होना नहीं चाहिए। वैसे गरीबी आदमियों के लिए बहुत फायदा है उसमें। गरीबी राहुल गांधी तो खत्म करने की बात, वो गलत बात है ना, फिर उनकी गलत बात है वो उनकी, अगर जो खत्म करने कह रहे आरक्षण। बाकी आरक्षण खत्म होना नहीं चाहिए। भीमराव अम्बेडकर ने बनाया था, जो वाल्मीकि समाज है, रविदास समाज है, उनके लिए आरक्षण बनाया था। उन्होंने इतनी मेहनत मजदूरी से पता नहीं कितने दुख झेले होंगे। जब मेला ढोया, टोकरियों में ढोया, मैं छोटी उम्र में देखता था और इनका दर्द मैं समझता हूँ। छोटी जातियाँ आरक्षण भारतीय जनता पार्टी ना कभी खत्म करेगी, ना कभी खत्म करने की सोचती है। वो तो बेरूपी है, कबड्डी पगड़ी पहनता है, कभी टोपी डालता है, कभी तिलक लगाता है। ऐसे बेरुपया इंसान से राहुल गांधी से बचना चाहिए। मैं आरक्षण खत्म करने की बात करें अमेरिका, वो ड्रामेबाज है, बिल्कुल नहीं होगा। भारत देश में मोदी जी हैं, मोदी जी हैं तो सब सुरक्षित है। मोदी जी किसी समाज का बुरा नहीं मांगते। ये विधायक जी का है दफ्तर, प्रमोद जी का, इन्होंने सभी 36 बिरादरी समाज का विकास किया है। सुनौली रोड देखो, गुहाना रोड देखो, लाल बत्ती चौक देखो, कट खुलते जा रहे हैं। ये माननीय सीएम मनोहर लाल खट्टर जी हरियाणा के ऐसे सीएम बने हैं जिन्होंने पहली बार गरीबों का राशन कार्ड ऑनलाइन बनाया, नहीं तो राशन कार्ड कभी नहीं बनता था। मैं किसी की बुरा नहीं मानता, किसी का समाज का। और नायब सिंह सैनी जो आज 500 रुपये सिलेंडर करने जा रहे हैं, मैं तो इतना खुश हूँ, इतना खुश हूँ। मैंने सेवा करके बच्चों की पढ़ाई खत्म किया, कुर्बानी दे दूंगा और भाजपा का भी साथ नहीं छोड़ूंगा। जब तक भारत देश में 2014 से मोदी आए हैं,
तो राम मंदिर तभी बना है 500 वर्ष के बाद। हम भी पाकिस्तान से बंटवारे से आए हैं। ये शुरू से वाल्मीकि समाज यहीं के, इन्होंने पीड़ा सहन की है। बाकी कोई भी पार्टी है वो हमेशा भारतीय जनता पार्टी के ऊपर दाग लगाती है। राहुल गांधी आपको सुन रहे होंगे, आप तो खुद निचले तबके से आते हैं, तो क्या कहेंगे उनको? अरे राहुल गांधी, तेरा दादा तो फिरोज खान का तू पोता है, क्या हमें पता नहीं है? गुरु गोविंद सिंह की वजह से हम बचे हुए हैं, महर्षि वाल्मीकि से बचे हुए हैं। खुद मैं हनुमान बना हूँ। आज 54 वर्ष की उम्र है। 14 साल में इधर गुरुद्वारों को आग किसने लगवाई? इंदिरा गांधी ने। फिर राजीव गांधी ने क्या करा? इतनी इमरजेंसियां लगवाई। क्या मेरे पिताजी की नसबंदी करवा दी कि ये बच्चे ना पैदा कर सकें? हमारा भी अधिकार है, हम भी 10-12 बच्चे पैदा कर सकते हैं, मगर हम नहीं। हम सोचते हैं 2 बच्चे हों, अच्छे हों, अच्छी शिक्षा दें। हमें ज्ञान है, गीता को अमल करते हैं हम। दीपेंद्र हुड्डा तो कह रहे हैं इस बार यहाँ कांग्रेस की सरकार आएगी। इन्होंने इतने बापू बेटा ने कत्लेआम करवा दिए, वाल्मीकि समाज की बस्तियां जलवा दी। क्या ये भूल गए? हमारे मन में पीड़ा, जैसे हमारे वाल्मीकियों की बस्तियां जली हैं, फूंक दी गई। मैं मौत से नहीं डरता, चाहे मुझे कोई मरवा भी देगा तब भी मैं शेर दिल हूँ। मौत से कभी नहीं डरना चाहिए। लोकतंत्र है, भारत देश आजाद है। जो यहाँ पर किस पहलवानों का आंदोलन हुआ तो आप कांग्रेस में चले गए। विनेश शाही आंदोलन के बेरुपया आंदोलन दिल्ली में कितना करते रहे, ये रास्ते रोड बुक करवा दिए। आज कांग्रेस में नहीं गई, वो बहुत शुरू से कांग्रेस में थी। जो वो आंदोलन था वो कांग्रेस के प्रेरित था। जो उन्होंने आंदोलन किया, कभी वो शंभू बॉर्डर बैठ जाती है, कभी वहाँ बैठ जाती है। वो कह रही मेरे साथ 100 ग्राम का वजन कर दिया, मेरे साथ साजिश हुई। सबसे बड़ी बात है कि अपने बाहर वर्ग में क्यों नहीं खेली विनेश, अपने बाहर वर्ग से कम क्यों खेली? और फिर वो कहते हैं जी मेरे साथ साजिश होगी। कोई साजिश नहीं हुई। यहाँ पे मुकेश कुमार खटी की बस्ती, जोजीराम कॉलोनी, पानीपत, डॉक्टर अम्बेडकर चौक, सारी जिंदगी कांग्रेस रही है। आज तक पहले क्या हुआ था? पहले ना सारे गलत काम होते थे। अब जब से ये बीजेपी आई है सबका काम ठीक रहने लग गया। तो कांग्रेस तो कह रही है यहाँ कांग्रेस की सरकार आएगी। सारी जिंदगी कांग्रेस रही थी। हाँ, अब तुम्हारा दोबारा फिर कांग्रेस ला दो तुम। जो पहलवान कांग्रेस में चले गए विनेश फोगाट, हैं? जो विनेश फोगाट कांग्रेस में चली उससे कुछ होगा या? तो एक नेता से आने से कोई कुछ नहीं होने का। हाँ, नेता ऊपर मोदी साहब हमारे, मोदी जी जिंदाबाद। ठीक है कि फिर से बीजेपी आ जाएगी। हाँ, फिर से तो बीजेपी आएगी। आप क्या कहेंगे चाचा? नहीं कौन जीतेगा यहाँ, करेंगे बीजेपी या कांग्रेस? बीजेपी। बीजेपी क्यों जीतनी चाहिए? बढ़िया काम कर रहे जी, बढ़िया काम। अच्छे काम, सैनी जी अच्छा काम कर रहे हैं। बहुत अच्छा काम कर रहे जी। तो राहुल गांधी अमेरिका में जाके कह रहे हैं आरक्षण खत्म कर देंगे। ये तो हाँ, ये कहाँ आरक्षण करेगा? नहीं तो अमेरिका में बैठेंगे, इटली में रहोगे। यहाँ क्या करेंगे? यहाँ तो परमानेंट ने मतलब ठाठ ला दिए। बीजेपी ने तो कभी घर घर बढ़िया। दीपेंद्र हुड्डा कह रहे हैं यहाँ कांग्रेस की सरकार आ रही है। कांग्रेस की सरकार नहीं आती, सरकार बीजेपी की आओगी। सरकार तो बीजेपी की आओगी। आपका नाम क्या सर? नाम क्या आपका? गुलशन। क्या लग रहा है किसकी सरकार आनी चाहिए? बीजेपी की। बीजेपी की क्यों आनी चाहिए? बीजेपी बढ़िया काम कर रही है, कांग्रेस कुछ भी नहीं कर रही। बीजेपी राशन फ्री दे रही है, चीनी फ्री, तेल फ्री। कांग्रेस कुछ भी नहीं करती। मैं तो कहता हूँ बीजेपी आएगा, मोदी आएगा, और कोई नहीं आएगा यहाँ पे। राहुल गांधी कह रहे हैं खाते में पैसे आएंगे खटाखट। कुछ भी नहीं आता जी। वो खटाखट अब तक नहीं आए। वोट रैली फ्री की मासिक सारी, वो यूपी में भी। अरे वो क्या नाम वो उसका क्या नाम है? यूपी वो बिहार थे, वो वहाँ भी खटाखट कोई वोट नहीं में, कोई सारी जनानियां उनके घर में पहुंची। उनका खटाखट कहाँ गए पैसे वे? राहुल गांधी पे विश्वास है कि नहीं है? मुझे नहीं है राहुल गांधी पे। झूठे है वे। राहुल गांधी झूठा है और वो अखिलेश भी झूठा है। वो खटाखट सारे ना, और लालू का लड़का भी झूठा है। लालू का मेरे ध्यान आ गई, लालू का लड़का भी खटाखट कर रहा था। लालू का लड़का भी। आप क्या